और असल में जो मूल विपक्ष है उससे जनता की उम्मीदें भी बहुत सारी होती हैं। उस पर कितने खरे उतरेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता, और विशेष रूप से नजरें शक्ति सिंह गोहिल साहब पे इसलिए हैं क्योंकि कांग्रेस के लिए जब कहा गया कि सबसे मुश्किल दौर है गुजरात में, तब विधानसभा के अंदर जो नेता मुखर अंदाज में सरकार से आंख में आंख मिलाकर बात कहता था, उसका नाम शक्ति सिंह गोहिल है। बहुत बहुत स्वागत आपका जी के मंच पर। मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी इस बार 2017 से कुछ कमजोरी के साथ चुनाव लड़ रही है? वो तेवर, वो आक्रामकता, वो कहीं गुम सी लगती है। देखिए, शायद जी टीवी को ये लग सकता है कि कमजोरी है। अगर हमारी कमजोरी होती तो प्रधानमंत्री जी को इतने बिगड़े हुए अर्थतंत्र में देश संभालना सब छोड़ के एक छोटे भावनगर शहर में 3-3 बार क्यों आना पड़ता? मनमोहन सिंह जी थे हमारे प्रधानमंत्री जी, पंजाब के चुनाव आते थे, एक जनसभा करते थे और कहते थे कि मेरे पास सर पे जिम्मेवारी पूरे देश की है, मैं पंजाबी हूं, आया हूं आपके बीच में, मेरी पार्टी अच्छा काम करेगी, मेरी सरकार यहां बना देना। और एक जनसभा या एक दिन जाने के बाद पंजाब के लोग मनमोहन सिंह जी के नाम पे कांग्रेस की सरकार 10 साल तक बना के छोड़ दिए। प्रधानमंत्री जी को दर दर आना नहीं पड़ता अगर कांग्रेस कमजोर होती। हो सकता है हम 27 साल से पावर से बाहर है, फिर भी मैं सैल्यूट करता हूं मेरे उन कार्यकर्ताओं को और गुजरात के मेरे मतदाताओं को, जिन्होंने हमारा वोट शेयर कभी इतना गिरने नहीं दिया कि हमारा वजूद ना रहे। आज भी जहां जाते हैं प्यार, समर्थन और आशीर्वाद मिलता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम अच्छा शो करेंगे। और मैं अहंकारी नहीं हूं, मैं ये नहीं कहूँगा मैं 155 प्लस, वो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि आखिर जनता जनार्दन होती है, वो तय करती है कितनी सीटें देना, कितनी नहीं। पर मुझे विश्वास है कि इस बार प्यार, समर्थन और आशीर्वाद लोगों का हमारे साथ रहेगा। लेकिन क्या आप राजनीति में टारगेट सेट करने को गलत मानते हैं? कुछ तो तय करना पड़ेगा। बिल्कुल, हमने तय कर लिया है। हमारी कोशिश है पूर्ण बहुमत के साथ कि जहां ये तोड़फोड़ की राजनीति में जो माहिर लोग हैं वो सक्सेस न हो पाए, डर और लालच देके मेरे विधायकों को तोड़ के जीती हुई सरकार को गिरा ना दे, उस ताकत के साथ हम लगे हैं। लेकिन एक बात है कि पिछली बार जो 3 चेहरे आपके साथ थे वो बीच में ही भंवर में कांग्रेस को फिर से छोड़ के चले गए, जिसको उम्मीद के रूप में आप लोग लेके आए थे कि साहब कार्यकारी अध्यक्ष होंगे अध्यक्ष जी के साथ, और कार्यकारी अध्यक्ष नाव को पार लगाएंगे। उस बार अच्छा चुनाव लड़ा आप लोगों ने, लेकिन फिर वो ये कहते हुए चले गए कि हमारी तो कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, ये गुजरात है और ये ना मेरा ना मोदी का, ये गांधी का गुजरात है। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज भी गुजराती का डीएनए जो है ना, वो महात्मा गांधी जी की विचारधारा वाला डीएनए। तो जो इधर उधर करता है वो कहीं और चलता होगा। महात्मा गांधी जी की भूमि में हीरो होता है, पर सिद्धांत से समझौता करता है वो जीरो बन जाता है। लेकिन अगर वो 27 साल से सत्ता में आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि जनता उन्हें सपोर्ट कर रही है, प्यार कर रही है। देखिए, कहते हैं कि लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, तो कुछ ना कुछ हथकंडे कभी कभी चल भी जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि गुजरात की जनता लगातार 27 साल उन्हीं को जिताती रही है। आपने देखा होगा इवन 2004, 2009 आज के प्रधानमंत्री जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे और वो कहते थे, एक मायका लाल भाइयों बहनों, मैं दिल्ली नहीं जाने दूंगा। और हुआ क्या? ऑलमोस्ट 50% मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में गुजरात ने हमारे लोकसभा के सांसद चुनाव जीत के गए। और अगर आप उसका वोट शेयर असेंबली में देखोगे तो ऑलमोस्ट बहुमत के करीब हम बहुमत में थे। एक बार उसके एक सीट कम थे, तो गुजरातियों ने वोट दिया। 2015 में जो चुनाव हुए लोकल बॉडीज़ के, सब जगह हम जीते थे। तो कहीं हार भी देखी है, हम वो है, हमने हार भी देखी है, हमने जीत भी देखी है। हार में ना हम व्याकुल हुए हैं, ना हताश हुए हैं, ना जीत में हम अहंकारी बन गए हैं।
करते रहते हैं काम। नहीं, एक शेर ये भी है कि ना उम्मीद नहीं है दिल, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। लेकिन मसला शक्ति सिंह गोहिल साहब ये है कि क्या जनता को अब ये आदत हो गई है कि एक चेहरा उसके सामने हो, उसको वो नकारे या स्वीकार करे, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम होना तो चाहिए कि अगर आप लोग वोट देंगे तो ये अमुक श्रीमान आएंगे जो सत्ता में बैठेंगे और आप लोगों का भला करेंगे या जो भी आपका विचार है उसको लागू करेंगे। क्या आपको लगता है कि इसमें कांग्रेस कहीं पीछे छूट जाती है? देखिए, हमारी जो डेमोक्रेसी की सिस्टम है, हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं चुना है, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुना है, जो कि ब्रिटेन का पैटर्न है, ना कि अमेरिका का पैटर्न। और ये ब्रिटेन के पैटर्न के अंदर ये होता है कि जो पार्टी के एमपीज या असेंबली में एमएलएज चुनाव जीतते हैं, उनके ओपिनियन के बाद पार्टी तय करती है कि कौन प्राइम मिनिस्टर या कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। ये हमारा एक सैद्धांतिक हमें स्वीकार करना होगा। और उसी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के सिद्धांत पे कांग्रेस पार्टी चलती है। हम बिना चेहरे के 2004 में लड़ने गए, सोनिया गांधी जी का नेतृत्व था, सब मानते थे कि ये सोनिया गांधी जी ही प्राइम मिनिस्टर बनेगी, कोई रोक नहीं सकता था जी। पर उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे से अच्छा इस देश में एक इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह जी देश को अच्छा चला सकते हैं, तो प्रधानमंत्री वो बने। हमारे वहां वो नहीं है कि गुरु का अंगूठा नहीं, पॉलिटिकल कट थ्रोट करो और प्राइम मिनिस्टर बनो, वो खुदगर्जी नहीं है। तो चेहरा क्या, इंडिविजुअल से आइडियोलॉजी बड़ी होती है। मेरी आइडियोलॉजी की सरकार बनेगी, हमने जो कहा है वो करके देंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, जैसे अभी राजस्थान में पिछले दिनों बवाल मचा रहा इस बात को लेकर कि जो अध्यक्ष जी को आप सौंप दीजिए, विधायकों से बात करने के लिए अजय माकन गए, अब आज के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब उस वक्त पर्यवेक्षक बन के गए और कहा गया कि ये विधायक कह दें कि अध्यक्ष जी एक लाइन में प्रस्ताव पारित कर दें, इसके अलावा होता नहीं कांग्रेस पार्टी में, ऐसा परंपरा नहीं रही है। तो ये कहने की बात कुछ और है कि विधायकों की मर्जी क्या है। मैं सॉरी, आई विल इंटरप्ट, सॉरी टू इंटरप्ट। देखिए, मुझे नाज है, मेरी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, पर इंटरनल डेमोक्रेसी और इनडिसिप्लिन उसके बीच में बहुत पतली भेद रेखा होती है। इंटरनल डेमोक्रेसी मेरी पार्टी में है, पर उसके नाम पे अगर मैं इनडिसिप्लिन करता हूं तो ठीक नहीं। मैं स्वीकार करता हूं कि इंटरनल डेमोक्रेसी के नाम पे इनडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। अब बीजेपी में देखो आप, मेरे वहां कितनी भी बात करने, विरुद्ध करने, अपना विचार रखने वाला इंसान, उसके साथ हम प्यार से गले मिल सकते हैं। और एक भारतीय जनता पार्टी है, आका के खिलाफ आवाज निकाली गए काम से, चाहे हरेन पंड्या हो, केशुभाई पटेल हो, वल्लभ भाई कथीरिया हो, गोवर्धन भाई जड़फिया हो, जयनारायण व्यय व्यास हो, बहुत सारे नाम गिना सकता हूं जिन्होंने खून पसीना, राजेंद्र सिंह राणा हो, खून पसीना डाल के जनसंघ से लेके बीजेपी को बड़ा किया, पर इंटरनल डेमोक्रेसी वहां नहीं है। आपकी बात सही है, अगर कहीं इंटरनल डेमोक्रेसी में इनडिसिप्लिन होती है, इट्स नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एट ऑल, नॉट एट एनी कॉस्ट। आप भी उसी पैटर्न पे हैं क्या जिस पे अरविंद केजरीवाल हैं? क्योंकि आप भी अब फ्री बिजली की बात करने लगे हैं, मुफ्त की जो रेवड़ी की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो रास्ता ठीक है, खासतौर से देश के भविष्य के लिए? देखिए, मुझे इस बात पे थोड़ा सा ये कहना है कि अगर विधायक, मैं बरसों तक यहाँ विधायक रहा हूँ, गुजरात में विधायक को मेडिकल ट्रीटमेंट टोटली फ्री दी जाती है, कितने लाखों का बिल बना लो, और 1 पैसे का इंश्योरेंस का पैसा नहीं देना है, 1 पैसा इंश्योरेंस का नहीं देना है। मैं खुद एमएलए रहा बरसों तक, मुझे हार्ट अटैक आया, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में था, मैंने 1 पैसे का क्लेम नहीं लिया क्योंकि मुझे लगता था ये मुफ्त रेवड़ी है। माई मदर वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, महीनों तक रही, बहुत भीड़ बला। अशोक भट्ट जी थे, स्पीकर थे, वो आए और उन्होंने कहा कि यू आर एंटाइटल, आप ले लो। हमने नहीं लिया क्योंकि ये मुफ्त की रेवड़ी में मानता था। आज एमपी हूं तो 12,000 रुपीज इंश्योरेंस देते हैं, हाँ ठीक, फिर हम ले सकते। एमएलएज को आप यहां पे ये सारा मुफ्त दो, तब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस देश के कुछ लोगों को
अब दो तो रेवड़ी हो गई। मंत्रियों को या प्राइम मिनिस्टर को या एमपीज को अपने बंगले की बिजली फ्री मिलती है कि नहीं, और कितने यूनिट यूज होती है? प्रधानमंत्री जी के आवास की बिजली का बिल एक बार देख लेना, तो प्रधानमंत्री जी को मिले वो फ्री रेवड़ी नहीं है, और जनता को कुछ देते हो तो फ्री रेवड़ी हो गई। वाह रे वाह। जी।